सभी साथियों को सादर जय श्री राम, वंदे मातरम। कहते हैं कि भगवान का अगर सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो भक्तों की एक पुकार पर परम कृपालु भगवान हमेशा दौड़े चले आते हैं। समय समय पर इस बात को भक्त वत्सल प्रभु ने सिद्ध किया है। देश और धर्म चैनल पर आज सुनते हैं ऐसी ही एक सच्ची चमत्कारिक घटना। साल था 1880 का। काशी से आई एक रामलीला मंडली एक गांव में ठहरी हुई थी। करीब 22 से 24 कलाकार, सभी एक ही घर में रहते, वहीं रिहर्सल, वहीं भोजन और वहीं से हर रात मंच पर भगवान की लीलाएं जीवंत होती। इस मंडली के दो प्रमुख लोग थे। एक थे पंडित कृपाराम दुबे, जो मंडली के संचालक थे। हारमोनियम पर बैठकर पूरी रामलीला का संचालन करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे उनके सुर में सिर्फ संगीत नहीं बल्कि श्रद्धा बहती है। और दूसरा था फौजदार शर्मा। साज सज्जा, मंच, वेशभूषा और खासकर शिव धनुष बनाने की जिम्मेवारी उसी की थी। पूरे मंच का तकनीकी काम वहीं फौजदार जी संभालते थे और उससे बड़ा ही बखूबी अंजाम देते थे। एक दिन रामलीला की रिहर्सल चल रही थी। पंडित जी ने बड़े सहज भाव से कहा, फौजदार, इस बार धनुष थोड़ा सा हल्का और लचीला बनवाना। राम का पात्र निभारा लड़का भी छोटा है। पिछली बार उसे धनुष तोड़ने में बहुत समय लग गया था। ये बस एक सुझाव था, लेकिन फौजदार के दिल में ये अपमान की तरह घाव कर गया। उसे ऐसा लगा कि मेरे काम पर उंगली उठाई जा रही है। मैं इतना मेहनत करता हूँ और मुझे ही सिखाया जा रहा है। उसके भीतर धीरे धीरे इस बात को लेकर अहंकार और गुस्सा भरने लगा और उसी पल उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब दिखाऊंगा असली धनुष क्या होता है। संयोग देखिए, अगले ही दिन था सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन। फौजदार चुपचाप उस घर के मालिक के पास गया जहां रामलीला की मंडली ठहरी हुई थी। बोला, एक लोहे की मजबूत छड़ चाहिए जो मुझे मंच के लिए आवश्यक है। उसे एक मोटी और भारी लोहे की छड़ यानी सरिया मिल गया। वो उसे लेकर दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उस छड़ को धनुष का आकार दिलवा लाया। ऊपर से कपड़ा लपेटा, रंगीन कागज़ लगाया ताकि कोई पहचान ना सके। अब उसके हाथ में था लोहे का शिव धनुष। रात हुई, रामलीला का मंचन शुरू हुआ। हजारों लोग सीता स्वयंवर के प्रसंग को देखने के लिए उपस्थित थे। सबको इंतज़ार था उस दृश्य का जब प्रभु श्री राम शिव धनुष तोड़ेंगे। फौजदार ने मौका देखकर असली धनुष हटा दिया जो लकड़ी का था और उसकी जगह लोहे का धनुष रख दिया। फिर खुद पर्दे के पीछे खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि आज राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे और सबके सामने पंडित कृपाशंकर जी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। रामलीला आगे बढ़ी। एक एक करके सभी राजा आए, धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अब बारी थी राम की। 17 साल का वो बालक राम का रूप धारण किए हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने धनुष को हाथ लगाया, उसे समझ आ गया कि ये धनुष कुछ और है। वो हिल भी नहीं रहा था। बालक कुछ घबरा गया और उसने पंडित कृपाराम जी की ओर देखा। वह एक नज़र जैसे सब कुछ कह गई। पंडित जी सब समझ गए। पिछले 30 साल से रामलीला का मंचन कर रहे पंडित जी की आंखें आज आंसुओं से भीग गई। आज राम जी की भक्ति और आस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगने वाला था। अगर राम धनुष नहीं तोड़ पाए
तो यह सिर्फ एक कलाकार की हार नहीं होगी, यह लोगों के विश्वास को, आस्था को चोट पहुंचाएगी। पंडित जी ने आंखों से संकेत दिया, रुको, धनुष की परिक्रमा करो, और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल मन ही मन आंखें बंद करके पंडित जी बोले, प्रभु, आज लाज आपके ही हाथों में है, और अपने हाथों को हारमोनियम पर रख दिया। हारमोनियम से ऐसे सुर निकले जैसे किसी ने उसमें प्राण भर दिए हों। ढोल नगाड़े तेज हो गए, पेट्रोमैक्स की लौ अचानक तेज चमकने लगी और बिना बादलों के आकाश में बिजली कौंध गई। पूरा वातावरण बदल चुका था। लोग स्तब्ध थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। पंडित जी पूरी तरह प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो चुके थे, और तभी उनके मुख से चौपाई निकली, लेत चढ़ावत खैंचत गाडे, काहू न लखा देख सब ठाडे, तेहि क्षण मध्य धनु तो तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भर भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही आखिरी शब्द निकले, एक जोरदार कड़क, और उसी क्षण वो लोहे का धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। किसने तोड़ा, कैसे टूटा, कोई नहीं जान पाया। बस एक पल और सब कुछ सामान्य। पूरा पंडाल जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। पंडित कृपाराम मंच के बीच गए, टूटे धनुष और उस बालक के सामने दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानते थे कि आज मंच पर सिर्फ रामलीला नहीं हुई, आज आस्था ने अहंकार को हरा दिया है, और पर्दे के पीछे खड़ा फौजदार, जिसने बदले की आग में ये सब किया था, वो भी बड़ा स्तब्ध खड़ा था। उसका सर झुक चुका था। उसे समझ आ गया था, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। राम किसी के नहीं होते, लेकिन जो खुद को राम के हवाले कर दे, राम उसके ज़रूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।